वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले लोबल हार्वेस्टर के बारे में, जो कि बहुत ही बढ़िया। तो भाई लोग, ये है लोबल का RG 108 प्लस 2022 मॉडल है गाइस। और इसके बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ, कैसा गाड़ी है, क्या डिटेल है, कैसे ऑपरेटिंग होता है, ठीक है, सारी चीज़ें। तो पहले बाहर से आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कीचड़ में चल रहा है, कितना कीचड़ में है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले बहुत दिनों बाद आए हैं वीडियो लेके भाई लोग। तो ये है इसका गाड़ी का टैंक, ये हो गया इसका रेडिएटर, ठीक है। और भाई और दिखा दूँ आपको, ये सामने से ये इसका कटर है, देख सकते हैं क्या डिटेलिंग है। ये साइड से है गाइज, ये टैंक वगैरह है इसका। ये वो थ्रेशर है, ठीक है, इसमें थ्रेशर है, बेल्ट वगैरह चलता है। तो गाइज ये है कुछ गाड़ी इस तरीके का। पीछे से यहाँ पे कीचड़ है, फिर भी जितना हो सके देख लीजिए। ये है कुछ, मैं अब सामने इसके कैबिन के बारे में, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे बात करता हूँ। तो भाई इसका वाटर सेपरेटर प्लस डीजल टैंक में 160 लीटर के करीब आ जाता है गाइज। जितना हो सका दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। कुछ भी जानकारी आपको लेनी हो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। और आने वाले टाइम में इसके रिपेयर के बारे में, जो कुछ छोटा मोटा रिपेयर आता रहता है गाड़ियों में, जैसे हार्वेस्टर में, तो उसके बारे में वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो अब बाकी बात कर लेते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आज की वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से ऑपरेट होता है, ठीक है, क्या कौन कौन सा लीवर है, क्या डिफरेंस है दूसरे हार्वेस्टरों से इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। इसका ये मॉडल नंबर एंड जो कुछ भी है, लोबल का हार्वेस्टर है ये, ठीक है। आप इसको इतना मैं बता दूं, ये 22 मॉडल है, ठीक है। RG 108 प्लस है, ठीक है। इंजन कौन सा कंपनी का, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। यही रहता है हर एक ग्लोबल हार्वेस्टर में। तो चलिए बात करते हैं, इसके कैबिन में चढ़ते हैं एंड आपको बताते हैं। तो गाइज़ ये इसका कैबिन है, ठीक है। आपको इंजन भी दिखा देते हैं। अगर आपको इंजन देखना है तो यहाँ पे एक ये लॉक रहता है, ठीक है। इसको ऐसे हटा देने का है। हटाने के बाद यहाँ पकड़ के इसको, या सीट पकड़ के इस तरीके से आराम आराम से आपको नीचे कर देना है। चलिए, मैं एक हाथ में मोबाइल है, मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ देख सकते हैं ये इसका रेडिएटर है, ठीक है। और ये इसका इंजन है। तो गौर से यहाँ पे देख लीजिए, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कितने उसका है, हाउस पावर में है ये कितना है, ठीक है। कौन सा कंपनी का इंजन रहता है, ठीक है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई कौन सा कंपनी का इंजन रहता है वो बताओ, लोबल का क्या अपना है। नहीं, मैं इतना कहना चाहूँगा, ये लोबल का अपना नहीं है, कुछ कोई अलग ही नाम है इसका। कोनछाई बोल के एक कंपनी है, उसका है ये। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का इंजन है, ठीक है। इसका डीजल पंप है, बाकी इस तरह का है, ठीक है। और इंजन मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं इसका ऑपरेटिंग किस तरह के, कौन कौन से लीवर है, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज़ इंजन देखने के बाद इस तरीके से फिर इसको, इस लॉक को इस तरीके से ऐसे लगा देने का है। तो ये इसका सीट है भाई, इसमें थोड़े कट्टे वट्टे से लगा रखे हैं, थोड़े फट गए हैं सीट। 22 मॉडल है, लेकिन जिसने भी चलाया भाई उतना गौर से नहीं चला इस गाड़ी को, तो सीट वीट सब फटा हुआ है। बाकी इसमें देखिए यहाँ भी शीशा मिलता है, क्योंकि उस साइड में भी शीशा है। अगर आप ग्रैंड आपका भर जाता है तो यहाँ आप देख सकते हैं। और बाय द वे यहाँ पे एक सेंसर भी है, वो बजता रहता है। तो गाइज़ बैठने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। एंड ये है इसका कुछ, आपको सबसे पहले दिखा लूँ, उसके बाद शुरू एक एक करके बताते हैं कौन सा लीवर कौन काम क्या काम पे आता है, ठीक है। जिस भाई को जानकारी है, जो चला रखा है भाई, वो ज़रूर कमेंट करे, लाइक करे। जिसको नहीं पता है वो ज़रूर से देखे पूरी वीडियो को, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लें तो जो ये चाबी का होल्डर रहता है वो यहाँ है, ठीक है। आप देख सकते हो ये इस तरीके का चाबी रहता है, फोल्डेबल चाबी है ये, इस तरीके किधर भी घुमा सकते हो ऐसे ऐसे करके,
ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे हो ये रहे। तो यहाँ पे एक कवर भी कैप रहता है इसके ऊपर, वो टूट चुका है। जिस भी ड्राइवर भाई ने चलाया उसको सही से नहीं देख रेख किया। तो भाई सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये जो लीवर है इसमें देख सकते हो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब क्योंकि 22 मॉडल है और जिसने भी चलाया उस हाथ लग लग के ये पूरा घिस जाता है। चलाने की बात नहीं है, यहाँ पे ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे इस तरीके से पकड़ते हैं तो घिस जाता है। तो सबसे पहले यही लीवर है, जैसे हर गाड़ी में रहता है लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, ठीक है, उस तरीके का ये भी, ठीक है, कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका हो गया, ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है, ये डाउन हो गया, ये अप हो गया। मतलब कि इसको नीचे करोगे तो कटर नीचे जाएगा, इसको ऊपर करोगे तो ऊपर आएगा। एक चीज़ और मैं दिखाना भूल गया आपको, ये हॉर्न है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से प्रेस करें तो ये हॉर्न का काम करता है, ठीक है। अभी मैंने चाबी ऑन नहीं किया, नहीं तो ये बजता, ठीक है। पहले आपको मैं दिखा दूं, उसके बाद बात करेंगे। ये गाइज़ ये वाला है रील का, ठीक है। देख पा रहे होंगे ये जो रील है, वो सामने वाला जो रील दिख रहा है वो उसका है, वो ये अप एंड डाउन, ठीक है, ऊपर नीचे के लिए। दूसरा हो गया ये अनलोड आगर का, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं। जैसे आपका टंकी भरता है तो आपको खाली करना होता है, खाली करने के लिए आपको इसको ऐसे ही प्रेस करना, देख लीजिए ऐसे नहीं, ऊपर की तरफ करे तो ये ऊपर आता है, नीचे की तरफ करे तो नीचे जाता है, ठीक है। और ये 2 बटन से दे रखे हैं, लेफ़्ट राइट का है, राइट का है लेफ़्ट का, ठीक है, दोनों का ही सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं, ये देख सकते हैं ये मीटर है, ये लाइट का है, ये फ़ैन का है, ठीक है, ये बाकी सारे लाइट के इंडिकेटर का है, इन सब चीज़ों का दे रखा है। लाइट वगैरह के लिए पूरा डैशबोर्ड है। अब बाकी डैशबोर्ड यहाँ दे रखा है, ठीक है। आरपीएम के बारे में ये है, ये हीटिंग के बारे में कुछ और दिख नहीं रहा है, यहाँ पे क्लीन नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा क्लीन करके आपको दिखाना, इधर और सारे इंडिकेटर हैं, डीजल का हो गया, हीटिंग का हो गया, मान के चलिए बैटरी का हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं। एक बार मैं आपको चाबी ऑन करके भी दिखा देता हूँ कितना घंटा चला हुआ है गाड़ी। देख सकते हैं यहाँ पे सायरन ऐसे चाबी ऑन करने से ऐसे टूं टूं करना शुरू कर देता है। तो गाइज़ ये इसमें तो क्लियरली तो आपको दिख नहीं पा रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ ये 1657 आवर्स घंटा चला हुआ है, ठीक है। तो कुछ इतना चला हुआ है। यहाँ पे इसके बारे में बता दूँ, जैसे आपका टैंकी भरता है, कुछ भी होता है या आप चाबी ऑन करते हो तो यहाँ पे टूं टूं वॉइस आना शुरू होता है। यहाँ पे एक छेंग चुंग है, कुछ चाइना में बोलता है, ठीक है, क्योंकि चाइना की गाड़ी है, ठीक है, तो वो चाइना में बात करता है। जैसे आपका टैंक भर जाएगा तो वो अलग ही वॉइस आता है, छेंग चुंग छा ऐसा करके कुछ आता है, ठीक है। दूसरा चीज़ हो गया गाइज़ आपका, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये गियर लीवर, इसको लीवर मत मानना, ये भाई साहब ये स्क्रू ड्राइवर है जो लगाया हुआ है। तो ये गियर लीवर है, ठीक है, गियर शिफ्टर। इसमें 3 गियर शिफ्टर होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, हालांकि पर इसमें अभी मिट चुका है सब कुछ। तो भाई 3 गियर शिफ्टर है ये। तो सबसे पहले ये तो हो गया पहला गियर, ठीक है, सबसे पहले का। फिर न्यूट्रल, थोड़ा आगे करोगे न्यूट्रल हो गया, ये दूसरा गियर, ठीक है, फिर न्यूट्रल, और ये फिर हो गया तीसरा गियर, एकदम सामने तीसरा गियर। अब बात करते हैं आपको इसका मेन लीवर के बारे में। ये हो गया HST लीवर, ठीक है भाई। ये आगे की तरफ करोगे तो आगे जाएगा, पीछे की तरफ करोगे इस तरीके से तो पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे दिख भी रहा है थोड़ा बहुत, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड है, ये सामने की तरफ फॉरवर्ड है, बीच में स्टॉप है, ठीक है। अब पीछे की तरफ एकदम यहाँ पर आपका बैकवर्ड है, ठीक है। और फिर हो गया भाई साहब ये एक्सीलेटर, ठीक है, यहाँ पे थ्रॉटल लिखा हुआ है, देखिए ये रहा थ्रॉटल, इसको ऊपर करेंगे एक्सीलेटर हो गया, नहीं डाउन करेंगे हो गया, ठीक है। अब बाकी हो गया तुम्हारा, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो भाई ये हो गया थ्रेशर लीवर, ठीक है, पहले उस साइड का, और ये साइड का हो गया रिपिंग, मतलब कटर लीवर, जो कटर अपने चलाने का होता है। और एक चीज़ है इसमें, वो दिया हुआ है ये इंजन ऑफ करने का, ठीक है। जैसे कि आपकी इंजन ऑन है, जैसे चालू है तो उसको सडनली बंद करना पड़ता है, तो स्टॉप बटन है, ये देख सकते हैं इसमें लिखा भी है स्टॉप। बाकी गाड़ी कुछ इस तरीके का है भाई। गाड़ी मैं चला रहा हूँ अब तक, एयर फिल्टर दिया हुआ है, देख सकते हैं एयर क्लीनर है, ठीक है। तो गाड़ी जिस तरीके मुझे लगा है, गाड़ी भाई बहुत बढ़िया क्वालिटी इसमें लगी हुई है, लोहा की क्वालिटी बहुत अच्छा है, मैंने देखा है। बाकी किसी भी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, बदनामी नहीं करना चाहूँगा किसी का, लेकिन भाई इसकी जो क्वालिटी देखा है मैंने,
भाई इसकी जो क्वालिटी है क्या कहने भाई, लोहा की क्वालिटी बहुत ही हैवी है। देख सकते हो, कहीं भी आप देख सकते हो, ठन 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 नहीं करेगा, जैसे टीन में बनाया हुआ नहीं है। हैवी पत्ती है, हैवी लोहे की बनी हुई है, ठीक है। और ये आपको, ये जो है लीवर आपको बताना भूल गया, ये लीवर है भाई रिवर्स लीवर। जो ड्राइवर है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है उसके लिए बता रहा हूँ। तो ये रिवर्स लीवर है, कटर जैसे ही चौक होता है तो इसको खींचेंगे तो वो रिवर्स घूमता है, रिवर्स घूम के उसको निकाल देता है बाहर। तो गाइज़ ये रहा कुछ इसका गाड़ी का वीडियो, ठीक है। अगर कुछ भी जानकारी मिसिंग हो गई हो या कुछ भी आपको जानकारी लेना हो तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करें। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत ही बढ़िया वीडियो आने वाला है, जो कि इसके डीजल एवरेज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखेंगे किस तरीके से नापा जाए इसका, ठीक है। अगर किसी के पास कोई आइडिया हो तो मुझे कमेंट करके वो जरूर बताए किस तरीके से नापे इसका डीजल एवरेज। वैसे तो सब कहते हैं कि भाई 7 से 8 लीटर के बीच में रहता है, तो देखेंगे, हम भी नापते हैं। और वैसे भी हम चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ अनुमान हमें भी लग चुका है कि किस तरीके का डीजल ले रहा है। तो भाई कुछ इस तरीके ले रहा है ये। अगर आप 2200 आरपीएम पे चलाते हैं गाड़ी को तो भाई ये ऐसे ही है, 7 से 8 लीटर के बीच में रहता है। तो गाइज़ मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई साहब अगर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड साइड में घंटे का बटन जरूर दबा दिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।